हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको चल रहा हूँ वॉइस पढ़ाने के लिए। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस, सबसे पहले हम देखेंगे वॉइस है क्या। अ वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब which tells us whether a subject does something or something is done upon the subject। वॉइस वर्ब का वह रूप है जो हमें बताता है सब्जेक्ट वाक्य में कुछ करता है या सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट। हिंदी अगर इसकी देखें तो हिंदी होती है अध्यापक छात्र को पीट रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम, ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि सब्जेक्ट डूअर है, अर्थात करता है। और जब सब्जेक्ट वाक्य में कुछ काम करेगा, कुछ कार्य करेगा, तो हम कहेंगे ये जो इज बीटिंग है, यही वर्ब का ये जो रूप है, ये जो वर्ब का फॉर्म है, यही है एक्टिव वॉइस में। क्या है? एक्टिव वॉइस में। दूसरा एग्जाम्पल, द स्टूडेंट इज बीइंग बीटन बाय द टीचर। अध्यापक के द्वारा छात्र को पीटा जा रहा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट है। अब ये जो सब्जेक्ट है कोई कार्य कर नहीं रहा है, ये डूअर नहीं है, तो कर क्या रहा है? ये फिर ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। ऐसी स्थिति में कहेंगे कि ये रिसीवर है, और रिसीवर अर्थात प्राप्त करता है। और प्राप्त करता किस चीज़ का है? इस कार्य का प्राप्त करता है। तो आप फिर से समझ लीजिए, द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट। अध्यापक छात्र को पीट रहा है। यहाँ पर द टीचर सब्जेक्ट है, ये कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं डूअर। और जब ये डूअर है, कार्य कर रहा है, ये करता है, तो ये वर्ब का ये जो फॉर्म है इज बीटिंग, ये है एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट एक्टिव है, तो ये जो वर्ब है एक्टिव वॉइस में है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है, द स्टूडेंट इज बीइंग बीटन बाय द टीचर, ये जो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? कार्य को रिसीव कर रहा है। ये जो जितना एक्शन हो रहा है पिटाई का, वो पिटाई का पूरा एक्शन लौट के आ रहा है सब्जेक्ट पर। और ये सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, काम कर नहीं रहा है, पैसिव बना हुआ है। इसलिए ये वर्ब का जो फॉर्म है इज बीइंग बीटन, ये है पैसिव वॉइस में।
तो आइए हम देखते हैं आगे पैसिव वॉइस इन टेंसेस। पैसिव वॉइस इन टेंसेस, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टेंस और टेंस की हेल्पिंग वर्ब। पहला देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तीनों होती हैं, तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना रहेगा। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वाज वर इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और अब देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी, शैल बी। चौथा टेंस देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर प्लस बी। कहने का मतलब है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज वर प्लस बी, अर्थात वाज बीइंग, वर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज बीन या हैव बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट तक हो गया है। अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। तो दोस्तों जगह है नहीं, तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो आप लिख लीजिए, लिखते चले पढ़ते चले साथ में, अच्छा रहेगा। तो चलिए और हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव बीन, ऑब्लिक में लिख लीजिए शैल हैव बीन। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई और यहीं तक बनेगा ही। टेंसेस में 4 टेंसेस की नहीं बनते हैं, पैसिव वॉइस 4 टेंसेस में हम नहीं बनाते हैं। हम बताएंगे क्यों नहीं बनाते हैं, अभी हम बताएंगे आपको आगे। पैसिव वॉइस विथ सम अदर ऑक्सिलरी वर्ब। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हम केवल वर्ब का पैसिव फॉर्म देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, एक्टिव में क्या रहेगी और पैसिव में क्या रहेगी, यही देखना है हमको। तो एक्टिव में वॉइस में हम देखेंगे क्या वर्ब क्या है और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर कैन अगर रहे एक्टिव वॉइस में ना, तो पैसिव में हो जाता है कैन बी, उसके स्थान पे हम कैन बी का प्रयोग करते हैं। और मे रहे तो मे बी,
कुड रहेगा तो कुड बी, माइट रहेगा एक्टिव में तो पैसिव में हो जाएगा माइट बी। उसी तरह से मस्ट है तो मस्ट भी हो जाएगा, और शुड है तो शुड की जगह पे हम शुड भी का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए और आगे हम चलेंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर जैसे मस्ट हो एक्टिव वॉइस में तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे प्रयोग, मस्ट रहेगा तो हम मस्ट भी कर देंगे। उसी तरह से अगर कैन हैव हो तो कैन हैव की जगह पे कैन हैव बीन का प्रयोग हम करेंगे। कुड हैव हो तो कुड हैव की जगह पे हम प्रयोग करेंगे कुड हैव बीन। कहने का मतलब ये है कि अगर हेल्पिंग वर्ब में हैव है तो हम बीन लगा लेंगे। उसी तरह से शुड हैव देखिए आप, तो शुड हैव बीन हो जाएगा। मस्ट हैव है तो मस्ट हैव बीन हो जाएगा। माइट हैव लगा है ही, मैंने बताया आपको कि अगर हैव लगा हो हेल्पिंग वर्ब में, हैव का कोई भी फॉर्म लगा हो तो आप बीन लगा देंगे। माइट हैव बीन। उसी तरह से आप देखिए अगर आट टू हो, जहाँ पे टू लगा रहेगा हेल्पिंग वर्ब में वहाँ हम कर देंगे बी लगा देंगे आगे। आट टू के बाद हम लगा देंगे बी, तो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब हमारी आट टू बी। और उसी तरह से अगर यूज्ड टू रहे तो यूज्ड टू भी हो जाएगी। अगर इज एम आर उसके बाद अगर टू लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होगी वो होगी इज एम आर प्लस टू बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया अगर कि टू लगा हो तो आप बी लगाएंगे। उसी तरह से हम वाज टू वर टू भी देख लेते हैं। वाज वर के बाद अगर टू लगा हो, कहने का मतलब वाज टू हो और वर टू हो, तो पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज वर प्लस टू बी। तो दोस्तों ये आप लिख लीजिए, और नहीं चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं। हैज़ हैव प्लस टू, कहने का मतलब अगर हैज़ टू हो हैव टू हो तो कैसे बनाएंगे आप पैसिव वॉइस। आप लिखेंगे हैज़ हैव प्लस टू बी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज़ टू बी हैव टू बी। उसी तरह से आप देख लीजिए हैड टू के लिए क्या लिखेंगे हम, हैड टू बी। देखिए दोस्तों ये प्रेजेंट है हैज हैव, पास्ट है हैड, फ्यूचर फिर क्या होगा विल हैव टू शैल हैव टू। विल हैव टू अब्लिक इधर देख लिया जाए शैल हैव टू, अब्लिक का साइन है मित्रों। हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी पैसिव के लिए विल हैव टू बी, अगर टू लगा हुआ हो तो बी लगाना है, और शैल हैव है तो शैल हैव
टू बी। और कुछ हेल्पिंग वर्ब जैसे छूट गई हैं, इनका प्रयोग होता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। नीड, नीड बी, डेयर, डेयर बी। तो ये रहे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, आप इनको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं। हम जान गए पैसिव वॉइस क्या है, हेल्पिंग वर्ब जान लिए, तो अब हम आते हैं पुनः अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। केवल एक यही स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है और कुछ याद नहीं करना है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस के हम सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट जो रहेगा सब्जेक्टिव केस में रहेगा दोस्तों, ये सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाएंगे और बाई के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। अब बाई के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में क्यों आ रहा है? कहने का मतलब है कि ये बाई जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर आप जो कुछ भी लिखेंगे प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। और अगर वर्ब के पहले लिख रहे हैं कोई भी प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन होगा आपका हमेशा सब्जेक्टिव केस में। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। आप बेसिक स्ट्रक्चर आप पैसिव वॉइस है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो आप ध्यान दीजिएगा कि नोट करके आप लिख लीजिए, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन हम बता दे रहे हैं आपको। ये जो सब्जेक्टिव केस से और ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन है केवल पर्सनल प्रोनाउन में रहेगा। आई रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, और अगर वी रहेगा तो वी की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस में हम अस का प्रयोग करेंगे। यू सब्जेक्टिव केस भी वही है, ऑब्जेक्टिव केस भी यही है। ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। और इट है तो इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और दे बचा एक और प्रोनाउन, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम और आगे चलते हैं पुनः। हाँ, मिटा दे रहे हैं, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर आप पैसिव वॉइस का ध्यान रखिएगा आप, और इसका ध्यान रखिएगा। आपको मैं टेंसेस वाइज हम पैसिव वाइज में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, नए तरीके में। आप देखिए कुछ, पहले हम असर्टिव सेंटेंस चालू करेंगे। जो हमको पढ़ना है वो पैसिव वाइज असर्टिव सेंटेंस में पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम नहीं चालू करेंगे। देखिए, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस रहना चाहिए इधर। ही रीड्स अ बुक। पहली बात, आप इसमें फाइंड आउट करिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेकिन इससे भी पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए वर्ब क्या है। आप जानते हैं ये वर्ब रीड्स है। वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब के जो पहले रहेगा वो होगा सब्जेक्ट।
तो हो क्या जाएगा, सबसे पहले हम इधर लेके आएंगे, ये प्रोनाउन है नहीं तो आबुक है तो आबुक ही रहेगा, आबुक हो गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया आबुक। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आप देखिए टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर में से कोई एक। बुक के लिए हम करेंगे इज का प्रयोग। चलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद मेन वर्ब चाहिए। और पैसिव वॉइस में आपको याद करना ही नहीं है कि कौन सी फॉर्म लगेगी, केवल और केवल थर्ड फॉर्म। तो रीड का हो जाएगा रेड, अ बुक इज रेड बाय, ही है, ये प्रोनाउन है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर ही होगा तो ही की जगह पे आप करेंगे हिम, ये सब्जेक्टिव केस ही है और ये है ऑब्जेक्टिव केस ही, तो हो जाएगा हिम। दूसरा एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हिम। यहाँ पे देखिए हेल्प्ड वर्ब है, वर्ब के बाद है जो कुछ भी आएगा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर आपको कह दिया जाए ढूंढने के लिए तो आप वर्ब के बाद ही देखिए, और वर्ब के पहले सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट पा गए, ऑब्जेक्ट पा गए। अब ये हिम को इधर हम लेके आएंगे, सब ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो हिम को हम चेंज कर देंगे ही में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ही के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर लगाएंगे हम बाई, और आई की जगह पे कर देंगे हम मी का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम आगे चलते हैं। हाँ लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा आप। शी विल सिंग अ सॉन्ग, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। हेल्पिंग वर्ब हमारी, हेल्पिंग वर्ब नहीं, आप पूरी वर्ब देख लीजिए। विल सिंग है हमारी वर्ब, वर्ब के बाद क्या है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के जो पहले है वो है सब्जेक्ट। तो अ सॉन्ग को इधर हम लिखेंगे, अ सॉन्ग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। अब इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, सॉन्ग के अकॉर्डिंग लगाएंगे विल बी, अ सॉन्ग विल बी, थर्ड फॉर्म सिंग का संग बाई, और शी है ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, और शी का होता है ऑब्जेक्टिव केस हर, सॉन्ग विल बी संग बाई हर। चौथा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट, आर प्लेइंग है वर्ब, वर्ब के बाद ही मिलेगा ऑब्जेक्ट दोस्तों, और वर्ब के पहले क्या पाओगे आप, सब्जेक्ट पा जाओगे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होगा, इधर ये ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन इधर आ गया सब्जेक्टिव केस में है, वो पर्सनल प्रोनाउन का ही होगा, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस परिवर्तित। क्रिकेट, क्रिकेट है सिंगुलर, इसके साथ आप लगाएंगे इज, बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द टीचर। हाँ तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और कोशिश यही है कि टेंस हम समाप्त कर दें, आपका टेंस का पैसिव वॉइस हम आपका समाप्त कर दें। The boys were making a noise। यहाँ पे वर मेकिंग वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले
सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में आप लिखेंगे, अनवाइज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बाय लिखेंगे, बाय करके आप लिखेंगे सब्जेक्ट, बाय द बॉयज। यहाँ पे बॉयज सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो अब अनवाइज बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप। और अगर दिक्कत है तो आप माने रहिए कि बॉयज ही सब्जेक्ट है। आई हैव टेकन फूड, मैंने भोजन कर लिया है। यहाँ पे हैव टेकन वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फूड है, सब्जेक्ट है आई, और पैसिव वॉइस में हो जाएगा फूड हैज बीन टेकन बाय मी, फूड हैज बीन टेकन बाय मी। द पुलिस had arrested the thief, the police had arrested the thief। अब यहाँ पे had arrested वर्ब है, वर्ब के बाद है आपका ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम इस प्रारंभ में लिखेंगे, द थीफ हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की है, हैड अरेस्टेड पास्ट परफेक्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। द थीफ हैड बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, he will have done his work। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, वर्ब है will have done, will have done अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आपको आएंगे, और ऑब्जेक्ट है his वर्क और सब्जेक्ट है he, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में हो जाएगा सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे प्रारंभ में, हिज वर्क लिख लिए आप, और हिज वर्क ऑब्जेक्ट है इसको लिखे, इसके बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और यहाँ पे हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन। हिज वर्क विल हैव बीन डन बाय, ही है सब्जेक्टिव केस, इसको लिख देंगे हम ऑब्जेक्टिव केस में ही, तो हिज वर्क विल हैव बीन डन बाय। दोस्तों ये आपको मैंने भी कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, आप आगे के भी लेक्चर्स आएंगे, आप उसमें बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। जो मैं ये लिखाते हुए चल रहा हूँ जो सेंटेंसेस, मैं आपको 30-35 सेंटेंसेस लिखाऊंगा, और 30-35 सेंटेंसेस में ही आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, चाहे आप यूपी बोर्ड के 10th में हो, 12th में हो, या और भी अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सब हो जाएगा। और जो आपको अगर लगे दिक्कत वो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो आपको पैसिव वॉइस नहीं आ रहे हैं वो आप टाइप करेंगे तो मैं उसका एक वीडियो में सॉल्यूशन दे दूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।